नमस्कार, एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि धर्म और ज्योतिष से संबंधित जानकारियां आपको समय समय पे प्राप्त होती रहे। आज बात करेंगे नवरात्रों में कलश की स्थापना किस विधि से करें, अर्थात जो आपकी नवरात्रें आती हैं, चैत्र नवरात्रे या शारदीय नवरात्रे, नवरात्रों में कलश की स्थापना किस प्रकार से आप करें, क्या है विधि, इस विषय में जानकारी आज आपको देते हैं। देखिए, कलश प्रधान होता है। कलश में संपूर्ण 33 करोड़ देवी देवता समाहित होते हैं। कलश में संपूर्ण 33 करोड़ देवी देवताओं का वास कहा गया है और कहा भी गया है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीप वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेदो साम वेदो यथर्वणा अंगश्चा सहिता सर्वे। अर्थात इस कलश में सभी निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जितनी भी देवी देवता हैं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद आदि आदि, मतलब एक पूजा का विधान आप माने तो कुछ भी आपके पास नहीं है, मात्र कलश की स्थापना में संपूर्ण देवी देवताओं का आप पूजन कर सकते हैं। कलश में इसीलिए कलश की स्थापना पूजा में सर्वोपरि कही गई है। कलश की स्थापना के बगैर कोई पूजा संभव नहीं होती है। आप हवन कराएं या आप कोई पूजन रखें तो कलश की स्थापना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसको कुंभ कहा गया, अर्थात पूर्ण भरा हुआ, उसी में सब कुछ आपका पूर्ण हो जाता है। और कलश की पूजन का अपना एक बड़ा विशेष महत्व है। जैसे वो हरा भरा और परिपूर्ण रहता है जल से, उसी प्रकार आपके जीवन को हरा भरा और परिपूर्ण करते हैं हर एक आपकी मनोकामना को। तो कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले बता दूं दिशा देखिए, सर्वोत्तम है ईशान कोण। ईशान कोण कहते हैं पूर्व और उत्तर के कोने को। यदि वहां आपके पास जगह की कोई स्थिति नहीं बन पा रही है तो आप पूर्व में कर लें स्थापित, उत्तर में कर लें। ये 3 दिशा में ही कलश की स्थापना होनी चाहिए। अब कलश की स्थापना देवताओं के किधर होनी चाहिए, तो भगवती के दाहिने हाथ में कलश की स्थापना, यानी आपके बाएं हाथ में कलश की स्थापना होनी चाहिए। कलश की स्थापना में आप सबसे पहले मृतिका यानी मिट्टी किसी आप उसमें, जैसे एक मिट्टी का पात्र होता है, उस मिट्टी के पात्र में आप जो है मिट्टी लाएं और मिट्टी को पूरी तरह से फोड़ लें। उसमें कहीं किसी प्रकार की जो है गठीली मिट्टी न रह जाए। कुछ घंटे पहले या लगभग 1 दिन पहले जौ को आप पानी में भिगो दें। जौ को पानी में भिगो देने से जौ अच्छी तरह से फूल जाता है, उगने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसके बाद आप उस मिट्टी में जौ को बो दें और फिर आप जो है उसमें सप्तघृत मातृका, 7 जगह की मिट्टी होती है, जैसे घुड़साल की, गौशाल की, गज के यहाँ की, राज दरबार की, इस तरह से आप जो है सप्तघृत मातृका कहते हैं, उसको उसमें जो है मिश्रित करें। और सप्त धान्य, जो 7 अनाज होते हैं, सप्त धान्य को कलश के नीचे रखें। सप्तघृत मातृका आप अंदर भी डालें, ठीक है। अब आपने कलश को रखना है, तो कलश को रखने से पूर्व बाकायदे उसमें मोली आप लपेटें, यानी गले में जो मोली बांधते हैं मोली लपेटें, स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक का मुख बिल्कुल आपकी तरफ हो। ऐसा नहीं कि स्वास्तिक बना के आपने पीछे को कर दिया। इसके बाद आप जो है कलश को रखें। अब कलश के पात्र में भी आप ध्यान दें। पात्र कलश का जो है सर्वोत्तम स्वर्ण है, चांदी है, तांबा है, और नहीं आपके पास है तो सर्वोत्तम मिट्टी का कलश है। लेकिन मिट्टी के कलश को आपको हर बार परिवर्तन करना होगा। जैसे आपने इस नवरात्र में, चैत्र की नवरात्रों में मिट्टी का पात्र का कलश बनाया, तो अगली नवरात्रा जो शारदीय आएंगी उसमें आप मिट्टी के पात्र को बदलें, ठीक। स्टील का या अन्य कोई धातु का कलश आप ना रखें। कांसे का चल सकता है, जिसको कांसा फूला कहते हैं, उसका भी चल सकता है, फूले का। कलश की स्थापना कर दी, उसमें मोली आपने बांध दी। अब आप उसमें जो है तो कुछ चीजें डालेंगे, जैसे कि पुंगी फल, सुपारी, उसके अंदर आप जो है द्रव्य डालेंगे। इसमें भी काफी सारी चीजें हैं कि किस कामना के लिए आप जो है पूजा कर रहे हो, उसी प्रकार की चीजें उसके अंदर डालते हैं। द्रव्य के लिए विशेषतर होता है आपके धन धान्य पूर्ति के लिए। और जैसे यदि आप चांदी का सिक्का डाल सकें तो चांदी का सिक्का डालें, और लास्ट में जब आप कलश को विसर्जन करते हैं तो चांदी का सिक्का ला करके लाल कपड़े में बांध के अपने तिजोरी वाले स्थान में रखें, जहां आपका गुल्लक है, तो वहां रखने से आपके धन धान्य में पूर्ति होगी। तो अलग अलग चीजें हैं, मोती भी डालते हैं, पुंगी फल सुपारी का भी है।
और स्वर्ण मुद्रा का भी है, आदि आदि चीज़ों का है। तो उससे आपको अलग अलग वस्तुओं की लाभ है, अलग अलग कामनाओं से है। आपने कलश की स्थापना, अब कलश आपने रख दिया, रखने के बाद अब आपने जो है उसमें सुपारी डालनी है, दूर्वा डालना है। दूर्वा भी डालने का एक अलग महत्व है। कांडात कांडत प्रवहंती, वंश वृद्धि के लिए है और आपके जीवन में चहुमुखी हरियाली यानी खुशहाली बनी रहे। आप उसके बाद जो है उसमें सप्तघृत मातृका डालेंगे, पंचरत्नी डालेंगे, जिसमें आपका जो है मोती, पुखराज, चांदी आदि ये जो है पंचरत्नी होती हैं, जो आजकल मार्केट में बड़े आराम से मिल जाती हैं। वो पंचरत्नी डालेंगे। पंचरत्नी डालने के बाद आपने सिक्का डालना ही डालना है। और उसमें जो है आप अब कलश को, और भी अन्य चीज़ें काफ़ी डाली जाती हैं, मैंने आपको एक संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ। अब आप कलश को स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद उसमें पंच पल्लो डाल दें। पंच पल्लो का मतलब होता है कि 5 प्रकार के वृक्ष के पत्ते, जैसे पीपल का हुआ, बरगद का हुआ, आपके जो है आम का हुआ, यदि नहीं मिलते हैं तो आप कोई भी एक आम के ही पल्लों को डाल दें। और इसमें कुछ लोग संख्या का कहते हैं कि नहीं 5, 7, 9, ऐसा कुछ नहीं है। संख्या आपकी 8 भी है, 6 भी है तो भी चलेगा। कुल मिला के वो घौर ऐसी होनी चाहिए कि पुष्प की भांति बिखरी हुई होनी चाहिए। और शायद कोई दिक्कत जाती है तो आप ऐसे करें कि उनकी पूरी एक एक पत्ते को तोड़ के नीचे आप मूली बांध दें और मूली बांध के ऐसे रख दें। फिर आप बिखराएंगे तो बिखर जाएंगे पत्ते। उसके ऊपर आप फिर जो है पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र का मतलब होता है किसी कटोरी में चावल भर करके आप उसको रख दें। फिर उसके ऊपर अब नंबर आता है नारियल का। तो नारियल में भी देखिए एक विधान है कि नारियल में भी मोली लपेटने का विधान है। तो नारियल में भी आपकी लाल रंग की ही मोली हो या लाल रंग का आप कपड़ा बांधें। नारियल को भी रखने का कुछ लोग ऐसे रखते हैं, कुछ ऐसे रखते हैं, कुछ ऐसे। तो नारियल के मुख का जो भाग है वह भाग आपकी तरफ होना चाहिए। यदि वह भाग आपकी तरफ नहीं है तो निश्चित रूप से हर प्रकार से नारियल आपका रखा हुआ आपके लिए कष्टदायक है, दुखदायक है। सुखदायक तभी है जब नारियल का मुख आपकी तरफ हो। तो जो भी आप कामना करेंगे वह नारियल को जो है पूर्ण फल कहा गया है, वह आपको पूरी तरह से आपकी कामना को सफल करेंगे। और आपकी दिशा कुछ भी हो, लेकिन नारियल की दिशा आपकी तरफ ही होनी चाहिए। आप उत्तर बैठे हों, आप पूरब बैठे हों, आप ईशान कोण की तरफ बैठे हों, वो आपकी कोई भी दिशा हो, लेकिन नारियल की दिशा आपकी तरफ होनी चाहिए। तो ये विशेष कुछ जानकारियां मैंने ये दी। अब रखने के बाद आप विधिवत जो है नारियल उसका कलश का पूजन करें। पूजन कैसे करना है कि आप सबसे पहले जो है जल का छिट्टा दें और जो नारियल वो जो आप उसके घट के अंदर जल रखें वो जल भी आपका जो है गंगा जल मिश्रित हो। और उस घट को जब आप लाएं मिट्टी को तो एक दिन पहले उसमें जल भर के थोड़ा सा रख दें ताकि मिट्टी जो जल सोखती है तो आपका घट जल सोख ले। नहीं तो होता कई बार क्या है कि जब आप जल भर के रखते हैं तो घट जल को सोख जाता है। उसमें गंगा जल आप मिश्रित कर दें, मिला दें और मिला के फिर आप जो है घट को इस तरह से रखें। अब उसमें सबसे पहले आप स्नान कराएं। पूजन वही है, आप पंचोपचार से कर सकें, षोडशोपचार से कर सकें, जैसी आपकी व्यवस्था हो। आप सबसे पहले स्नान कराएं। स्नान से पूर्व आप ने जो है आवाहन किया है, ध्यान किया है। और स्थापना का भी आपको मैं बता दूं कि कलश की पूरी तरह से स्थापना होती है, बाकायदे उसमें प्राण प्रतिष्ठा आपको करनी होती है। और प्राण प्रतिष्ठा का विधिवत मंत्र बोलिए, जैसे हरि ओम मा मानो जियो त्रिजुखता मा जिस्य बृहस्पति जन्नामिमान्तानो तुवारिष्टं जत्नगुं समिमं ददातु विश्वे देवाश इहमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा ओम बम वरुणाय नमः प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदो भवताम। और एक चीज ध्यान रखिए कि कोई यदि सोचे कि हम कलश का पूजन अपने हिसाब से कर लेंगे, रख लेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको निश्चित रूप से कलश स्थापना में किसी न किसी ब्राह्मण का सहयोग लेना चाहिए। और यदि आपको मंत्र आता है तो अच्छी बात है। पूरे कलश का पूजन वरुण जी के नाम से आप कर सकते हैं। और कलश में मैंने आपको बताया कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, जिसमें कहते हैं अग्नि देवता, बातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, बसवो देवता, रुद्रा देवता, या तुम अग्निस्तम, वायुस्तम, सूर्यस्तम, चंद्रमास्तम, ब्रह्म गुरु आदि जितने भी ये देवता हैं इन सभी का वास होता है। तो इसलिए कलश की स्थापना के लिए मंत्रों की जो है जरूरत पड़ती है और मंत्रों के द्वारा ही कलश की स्थापना होनी चाहिए। तो आपने स्नान करा, स्नान के बाद वही है वस्त्र, चंदन, अक्षत और आप यज्ञोपवीत आदि चीजें क्रमशः आप चढ़ाते जाइए। स्नान के लिए मैंने मात्र जल का कह दिया, आप बाकायदे पंचामृत से स्नान कराइए, फिर शुद्धोदक स्नान कराइए, फिर इसके बाद आप जो है वस्त्र पहनाइए, यज्ञोपवीत पहनाइए, चंदन पहनाइए और आप इसके बाद जो है गंध लगाइए आदि विधिवत जैसे भगवान का पूरा पूजन भगवती का करते हैं उसी प्रकार आप पूजन करें। और लास्ट में जब आप जो है पूजन पूरा कर लें
तो प्रसाद वगैरह लगा के, फल वगैरह लगा के फिर आप नारियल उसके ऊपर रखें, जिसको पूर्ण फल कहते हैं। तो इस प्रकार से कलश की आप जो है पूजन करें, कलश की स्थापना करें। और नवरात्रों में कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। कलश की स्थापना कभी भी रात्रि में नहीं होती है और कलश का विसर्जन कभी भी रात्रि में नहीं होता है। और इसमें भी मैं भी वीडियो दूंगा कि आप लोग जो व्रत रखते हो तो पूरे 9 दिन के व्रत जो होते हैं तो अष्टमी को पूर्ण होते हैं या नवमी को होते हैं, या अष्टमी को पारण होना चाहिए या नवमी को होना चाहिए, कब होना चाहिए, और कलश के विसर्जन के विधि का क्या हिसाब है, उसके विषय में भी मैं आपको वीडियो दूंगा। तो अभी आज आपको जो बताया वो यही बताया कि कलश की स्थापना की विधि इस प्रकार है और इस प्रकार से करना चाहिए। और कलश का नित्य पूजन आपको करना चाहिए। बेशक आप पंचोपचार से पूजन करें, लेकिन कलश का नित्य पूजन करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से आपको आज बताया कि कलश की स्थापना की विधि ये है, आप ऐसे करें। निश्चित रूप से वरुण भगवान कलश देव आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। नमस्कार।